अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरा लास्ट जो व्लॉग था वो बहुत पसंद किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत ज़रूरी है एंड विच इज़ एसेंशियल माइलस्टोन्स एवरी वुमन शुड एम फॉर इन 2025। मतलब ऐसे माइलस्टोन्स जिसको आप अचीव करेंगी पूरे साल। जितने भी आप लोगों के मैसेजेस मुझे आए थे, जो प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की, आज हम उसको बेस बना के इस डिस्कशन को आगे लेकर जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन-कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है और उन माइलस्टोन्स को आपने अचीव करना है। माइलस्टोन्स क्या होते हैं? अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स। सो वो होती बहुत छोटी-छोटी बातें, बट अगर आप उनको अचीव कर लेते हैं तो वो बहुत बड़ी-बड़ी बन जाती हैं। एंड नेक्स्ट ईयर आपने अपने आप के साथ वादा करना है कि मैंने ये सारे माइलस्टोन्स अचीव करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो होता है टाइम मैनेजमेंट एंड सेइंग बाय टू प्रोक्रास्टिनेशन। मतलब टाइम मैनेजमेंट मैंने इस पूरे साल में मोस्टली जितने भी मतलब क्वेरीज थी आप लोगों की उसमें था कि जी हम ना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो मैंने आप लोगों से टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं। आप लोग उनको आप सिर्फ लिखें हर फैब लाइफ टाइम मैनेजमेंट तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, वीडियोस की प्लेलिस्ट की तरह की मिल जाएगी, इतनी बहुत सारी। सिर्फ आपने यूट्यूब के सर्च पे लिखना है, आपको सारी मिल जाएंगी कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है नेक्स्ट ईयर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि औरत जो होती है उसकी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट की बहुत अहमियत होती है। वो ताने भी इसी वजह से सुनती है कि तुमने जो है ना आज मुझे लेट जगा दिया, बच्चे जो है वो स्कूल बगैर नाश्ते के चले गए, सास अलग बातें सुना रही होती है, मियाँ अलग बातें सुना रहे होते हैं और समटाइम्स जॉब पे जाते हुए आप लेट उठ रही होती हैं और लेट मैनेज ही नहीं कर पा रही होती। मैंने इतने सारी चीज़ें शेयर की, आप लोगों ने वो सारी देखनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बहुत सारी आती वो होता है कि जी सुस्ती, काहली, हम ना उठ ही नहीं पाते, बस हम लेटे रहते हैं, हमसे ये नहीं होता। आप लोगों ने आज ये लिखना है कि हमने अगले साल जब एंटर होना है तो उससे पहले जिस चीज़ पे काम करना है वो है टाइम मैनेजमेंट नंबर 1, नंबर 2 पे आता है प्रोक्रास्टिनेशन, सुस्ती। सुस्ती और काहली और इन सबको हमने अपनी ज़िंदगी से बाय-बाय करना है, क्योंकि ये इतने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, अपने घर को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके आप कुछ नहीं कर सकती। सबसे मेन टी चीज़ जो आती है ना ज़िंदगी में वो टाइम मैनेजमेंट आता है। मैंने आप लोगों के साथ 8+8+8 शेयर किया था, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। आप 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे आराम करते हैं, रात को सोते हैं और 8 घंटे टाइम अपनी फैमिली को देते हैं। तो जब बच्चे घर पे नहीं होते, आप लोगों ने वो सारे का सारा टाइम अपने कामों पे लगाना है कि जब आपके बच्चे घर आएँ तो वो टाइम फिर उनका हो, हस्बैंड घर आए वो टाइम उनका हो, या अगर आप जॉब करती हैं, सिंगल वुमन हैं, तो आप जब घर आएँ तो वो टाइम आपका हो। सो आपने आज से सबसे पहला काम जो करना है, जो माइलस्टोन अचीव करना है अगले पूरे साल में, वो बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले आपने टाइम मैनेजमेंट, सेकंड आपने प्रोक्रास्टिनेशन को बाय-बाय करना है। फिर बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि हम पढ़ नहीं सके, शादी हो गई और या फलाँ चीज़ हम नहीं कर सके। तो आपने अगले साल अपना लेवल अप करना है फॉर योर एजुकेशन। अगर आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई,
उसको लेवल अप करना है, उसको पढ़ना है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने शादी के बाद पढ़ा है। बिलीव मी, मैंने सिर्फ़ इंटरमीडिएट किया था और उसके बाद बाकी सारी एजुकेशन मैंने शादी के बाद दी है। आपने अपने आप के साथ ये तहैया करना है कि अगर मैंने मैट्रिक किया हुआ है, तो मैं अगले साल जो है ना तैयारी करूँगी, 2 साल अगर हो गए हैं, तो मैं एफ़ए के एग्ज़ाम दूँगी, फिर मैं अपने अगर वो किया हुआ है, तो मैं अपना बीएस करूँगी या बीएस तो ख़ैर आप नहीं कर सकते इस तरह घर में बैठ के, लेकिन आप प्राइवेटली जो एजुकेशन हासिल कर सकती हैं और अगर इंस्टीट्यूट नहीं जा सकती, अगर जा सकती हैं, तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकती, तो आपने अपनी एजुकेशन को लेवल अप करना है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप जॉब कर रही हैं और आपकी एक गोल है कि मैंने अगर फर्ज कर लें स्कूल में जॉब करनी है, आप टीचर हैं तो आपको है मैंने कोऑर्डिनेटर बनना है तो उसके लिए मैंने मेहनत करनी है, मैंने हेड बनना है तो उसके लिए मेहनत करनी है। तो अगले साल आपने अपने ये इस तरह की एजुकेशन और करियर को लेवल अप करना है। सबसे मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी सेल्फ केयर। अपनी सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। अपने आप को निखारें, अपना ख़्याल रखें, अपने हाथों, पैरों, अपने बालों का, अपने चेहरे का, अपने जिस्म का, हर तरह से। आप मतलब आपको फ़ील होता है आपने पुट ऑन कर लिया बच्चों के बाद। जैसे मैं देखिए मेरा व्लॉग जब मोस्टली ख़वातीन देखती हैं, तो मैं जो बात करती हूँ मोस्टली ख़वातीन के बारे में ही करती हूँ। मोस्टली हाउसवाइफ्स होती हैं, कुछ होती हैं जो स्टूडेंट्स भी होती हैं, कुछ होती हैं जो अनमैरिड भी होती हैं। आप इन सब सारी औरतों को मैं साथ लेके चलती हूँ। तो देखें अगर आपने पुट ऑन कर लिया है, आप चाहते हैं कि रिड्यूस करना, आपने उस पे भी काम करना है। अगर आप चाहती हैं कि आप प्यारी लगें, आपने उस पे भी काम करना है। आपने अपने आप को सेल्फ केयर पे मैंने इतनी वीडियोज़ बनाई हैं। अगर आप लोगों ने मेरा ब्यूटी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको एंड में भी मिल जाएगा। वैसे उसका नाम है ग्रूम योरसेल्फ विद इरम। उसमें आपको बहुत सारी ग्रूमिंग टिप्स भी मिल जाएँगी, उसको फ़ॉलो कर लें। नहीं है तो दुनिया की बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनकी वीडियोज़ देख लें। आपको इतना पैशन मिलेगा कि मैंने अपने आप को प्यारा करना है, मैंने अपने आप पे काम करना है। सारे दुनिया जाए जहाँ पर भी जाना है, मैंने अपने आप को प्यारा बनाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बनानी है। तो आपने अगले साल ऐसे बन जाना है अनरिकॉग्नाइजेबल कि जब लोग आपको देखें तो वो हैरान रह जाएँ। एडमायर करें कि ये नहीं कि जनबूत बनाने के लिए मैंने बोल रही, आई एम सेइंग कि मेक योरसेल्फ सो प्रिटी। हर औरत खूबसूरत होती है, अल्लाह ने बनाया है, अपने आप को निखारें। तो लोग आपको देख के ना एडमायर करेंगे, ओह माय गॉड शी लुक्स सो प्रिटी, लुक एट हर, कितनी प्यारी हो गई है। तो आपने इस चीज़ पे अगर काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भई, इसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, तो आपने इस पे भी काम करना है। I think this one is the most important and this one is what I'm going to do is my health. मेरी सेहत, चाहे वो मेरी फिजिकल सेहत हो या मेरी मेंटल सेहत हो, मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव करना है, उसको बेस्ट बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने गोल्स अचीव कर लिए। बट स्टिल आई एम फेसिंग सम हेल्थ इश्यूज़। आप लोग मुझे देखते हैं समटाइम्स मैं बीमार होती हूँ। तो मैंने इस साल जो मैंने अपनी सेहत के साथ, अपने आप के साथ करना है, वो अपनी सेहत को इम्प्रूव करना है। अगर आप लोग कोई हेल्थ इश्यू फेस करें, याद रखिए जान है तो जहान है, बाकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। हमने जो फेस कर रहे हैं हेल्थ इश्यूज़, या कोई मोटे हैं और कोई पतले हैं, उन्होंने मोटा होना है और मोटे हैं उनको पतला होना है, तो आपने अगले साल इस तरह के सारे जो फिज़िकल टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे काम करना है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की हुई है एंड मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं जॉइन किया हुआ, तो बार-बार इधर आता है, उसको जॉइन कर ले। मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स बीन आई थिंक 4 टू 5 डेज़ और उसमें ये है कि मैंने अपने सारे गोल अचीव कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 18 आवर्स का मैं फास्ट करती हूँ एंड व्हिच इज़ वेरी गुड फॉर माय हेल्थ। सो अगले साल से पहले ही आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेल्थ। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ में आप अपनी पर्सनैलिटी की ग्रोथ करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ इतनी दफ़ा शेयर किया है कि किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, सिर्फ़ ज़ाहिरी नहीं, आपको जिस तरह से आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं ना, अपनी प्रॉब्लम्स को चेंज कर सकते हैं, आपने उस पे काम करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। आई थिंक आई हैव मेड सो मैनी वीडियोज़ ऑन इट और आपने वो वीडियोज़ निकाल के उसको देखना है और उसके पॉइंट्स नोट करने हैं और उसके बाद अपने
पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करना शुरू करना है। लेट उठती हैं, कोशिश करें जल्दी उठ जाएँ। अगर आपको कोई और इश्यूज़ हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें या रिज़ॉल्व करें अपने इश्यूज़ को। अपने आप के साथ मुख़लिस होंगी, अपने आप को ठीक करेंगी, तो दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल बन पाएँगी। फिर जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड मीनिंगफुल कनेक्शंस। मीनिंगफुल कनेक्शंस कैसे होते हैं? देखिए मैंने मेरी एक फ्रेंड थी शी टोल्ड मी कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो शहरों में रहते हैं, उनकी बड़ी फ़ास्ट सी लाइफ़ है। बहुत से लोग गाँव में भी रहते हैं, बहुत से लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जो देहात होते हैं। तो वहाँ पर लाइफ़ बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। बहुत से लोग होते हैं, उनकी कोई इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। बट मुझे किसी ने मैसेज करके कहा था कि मुझे बहुत फ़ील होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत वेस्ट हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जी सुबह सारे मोहल्ले की औरतें घर में इकट्ठी हो जाती हैं, उधर ही सब्ज़ी काटती हैं, उधर बातें करती रहती हैं, एक की बुराइयाँ, दूसरी की बुराइयाँ और मैं बहुत तंग होती हूँ और उसके बाद जो है ना वो बच्चे जो है वो बाहर फिर रहे हैं और स्कूल जा रहे, नहीं जा रहे, उनको कोई परवाह ही नहीं होती, बस वो उनका काम होता है गली मोहल्ले में बातें करना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आपने मीनिंगफुल कनेक्शंस इस साल अपनी ज़िंदगी में नहीं बनाए, तो आपका ये साल भी ऐसा ही वेस्ट होगा। अगर आप देखती हैं कि ऐसे लोग महफ़िल बना के मोहल्ले की सारी औरतें शायद मे बी शहरों में भी ऐसा होता होगा क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैं कभी इस तरह की महफ़िलों में नहीं गई। तो अगर आप लोगों की आस-पड़ोस में ऐसा हो रहा है और आपको वो लोग प्रोवोक करते हैं कि आओ तुम भी आओ, तुम क्या करती हो घर में? प्लीज़ मत जाया करें। ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएँ, जिनके साथ आप कुछ सीखते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो लोगों की जिनकी ज़िंदगी गॉसिप से स्टार्ट होती है और गॉसिप पे ख़त्म होती है, ऐसे लोगों के साथ कनेक्शंस मत रखें क्योंकि वो आपका वेस्ट ही करेंगे टाइम। उससे बेहतर है अपने बच्चों को टाइम दें, उससे बेहतर है अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप खुद करना मतलब पिक एंड ड्रॉप इन द सेंस अगर गाड़ी नहीं है, गाँव में तो स्कूल भी करीब होता है, इवन आपके घर के करीब स्कूल है, बच्चों को ऐसे मत छोड़ दें, आजकल का दौर बिल्कुल ऐसा अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों को कहें कि जाओ जी, खुद चले जाओ स्कूल, चाहे वो जितने छोटे बच्चे हों। तो अपने बच्चों को छोड़ें, पिक करें, स्कूल से ले लें, पैदल ही चलें। मैं ये नहीं कह रही कि गाड़ी में जाएँ। अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, ना कि हमसायों की पूरी टोला बैठा हुआ है और वो लोगों की उसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के साथ अपने कोई कनेक्शन रखने की। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगले साल आपने अपने बजटिंग करनी है। अपनी लाइफ़ को लेवल अप करने के लिए आपके पास बजट का होना बहुत ज़रूरी है। अपने हस्बैंड को कहें कितनी अमाउंट आप मुझे दे रहे हैं, कितनी अमाउंट आप अर्न करते हैं, उसका प्रॉपरली लिखिए। कितना किस चीज़ में जाता है, किराए पे जा रहा है, बिलों पे जा रहा है, बच्चों की फीसों पे जा रहा है, कित कोशिश करें मैंने इस पे भी इतनी वीडियोज़ बनाई हैं, तो आपने वो निकालनी है, किस तरह से आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे पिछले साल से यानी कि इस पूरे साल और उससे पिछले साल इतने क्वेश्चन्स आते थे कि बजट बनाना बता दें, किस तरह से घर करते हैं। मैंने आप लोगों को ग्रोसरी खरीदना, घर की बचत करना, बजट किस तरह बनाते हैं, बचत किस तरह करते हैं, मैंने इन सब पे वीडियोज़ बनाई हैं। तो ये एक रिमाइंडर है आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी नेक्स्ट ईयर के फाइनेंसेस को, चाहे वो आपके हस्बैंड कमा रहे हों या चाहे वो आप खुद कमा रहे हों, आपने उसमें किस तरह से बजटिंग करनी है। मैंने ये भी बताया है कि मैं अगर अपनी मिसाल दूँ, तो मैं जितनी अर्निंग करती हूँ, मैं उसमें से 20% अपने आप को तनख्वाह देती हूँ। यानी मैं खुद को तनख्वाह देती हूँ। ये बात भी मैंने आप लोगों से शेयर की है और बाकी को मैं बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ। मैं जितनी भी एक्सपेंसेस करती हूँ, मैं अपनी तनख्वाह से करती हूँ, जो कि मैंने अपने लिए एक मुख्तस की हुई है। बाकी को मैं देखती भी नहीं हूँ। उस तरह के बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत कारामद पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगर वो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, बिलीव मी आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज ही आपने वो सारी वीडियोज़ निकालनी है, मेरे चैनल पे जाएँ, सिर्फ़ जो-जो बातें मैं बता रही हूँ, उसको सिर्फ़ वर्ड लिखेंगे, पूरी वीडियो आ जाएगी। उसको देखें, पॉइंट्स नोट डाउन करें। इस महीने के अंदर आपने जोट डाउन करने वो सारी की सारी चीज़ें जो कि आप फेस करें। ज़रूरी नहीं है इनमें से जितने पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि आप नहीं कर रहे होंगे, आप फेस नहीं कर रहे होंगे, बट आज आपने जो आपको मसला लगता है कि जी हाँ, इरम ये बात बोल रही है, ये चीज़ मैंने फेस की है, तो इस चीज़ के बारे में मैंने आज जो है ना काम करना है, अगले साल मैंने अपनी ये कमज़ोरियों को ख़त्म करना है, ये प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। तो फाइनेंसेस बहुत ज़रूरी हैं आजकल के महँगाई के दौर में। फिर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जी महफ़िल जमा के बैठना और आप कभी कहेंगी कि हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया है कि किस तरह से आप अपने खुद के दोस्त बन सकते हैं।
हाउ टू बी योर ओन फ्रेंड। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर खुद एक दुनिया हैं। आपका घर एक पूरी दुनिया है आपके लिए। आप उसी में अपने दिल को लगाएँ, उसी में द झूठे रिश्ते, झूठी दिखावे के रिश्तों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर को जन्नत बनाएँ, अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाएँ, मुकाबलेबाज़ी, फलाने ने ये कर दिया, बहन ने वो बोल दिया, मैं फ्रेंड ने ख ये चीज़ खरीद दी, मियाँ का दिमाग बिल्कुल नहीं। आज से आपने इस चीज़ को भी कैटर करना है कि मैंने अपने आप में जॉय ढूँढना है। मैंने अपने घर में अपने लिए एक जॉय ढूँढना है। मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी ज़ात ही इनफ़ है। मुझे दुनिया के झूठे सहारों की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे लिए मैं खुद ही बहुत हूँ। तो जब आप ये माइंड लेके ना माइंडसेट लेके अपनी ज़िंदगी को नेक्स्ट ईयर को स्टार्ट करेंगी, से उसको उस पे काम करेंगी, तो आप बिलीव मी आपको लोगों की महफ़िल में ना सिर्फ़ झूठ नज़र आएगा, कि दे ऑल आर जस्ट शोइंग ऑफ। सो बेहतर क्या है, अपने आप में अपनी दुनिया ढूँढें। फिर जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, अपने आप को मज़बूत बनाएँ। हमेशा याद रखें, अगर आप अपने आप को मज़बूत बनाएँगी ना, आपको कोई नहीं गिरा सकता। अगर आप खुद ये सोचती रहेंगी ना कि मैं लाइक वो होती है ना माइंड में आता है नहीं आई एम अ वीक पर्सन नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को आपने स्ट्रॉन्ग खुद बनाना है। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगी, आप कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। सो आपने क्या करना है? आपने ये सोचना है कि मैंने अपने आप को एक मज़बूत शख्सियत की हामिल औरत बनाना है, हर लिहाज़ से। चाहे वो ज़ाहिरी हो या चाहे वो आपके दिल की तरफ से हो, आपने अपने आप को लोगों की छोटी-छोटी बातों के पीछे भागना नहीं है आपने। जो बोलते हैं, लेट देम, बोलने दें उन्हें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक बात बताऊँ 4 दिन बोलेंगी, 6 दिन बोलेंगी, बोलने दें उनको कुछ दिन के बाद खुद ही थक जाएँगे, ये भी तो इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। सो आज आपने अपने आप के साथ तहैया करना है कि मैंने अगले साल अपने आप को एक बहुत मज़बूत शख्सियत का हामिल इंसान बनाना है एंड इंशाल्लाह आई विल अचीव दैट। फिर बहुत इम्पोर्टेंट अपने पैशन को फ़ॉलो करना है। जो चीज़ आपको बहुत आपका एक ख़्वाब है, एक ड्रीम है कि मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करनी है। ये मेरा व्लॉग बहुत से स्टूडेंट्स भी देखते हैं। तो आज से ही आपने बैठ के सोचना है कि नहीं, मैंने अगले साल अपने वो सारे पैशन्स जिसको मैंने टाटा बाय-बाय किया हुआ था, मैंने उसको अचीव करना है। कुछ भी हो सकता है, वो अल्लाह आलम मैंने पहले भी आपको बताया था, आपके ड्रीम्स का अल्लाह को पता होगा और आपको पता होगा या अपने पैशन का आपको पता होगा और अल्लाह को पता होगा। तो उसको स्टार्ट कर दें, उसको सीखना शुरू कर दें। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बताया था, यूट्यूब बहुत बड़ी दुनिया है। आप अगर कहते हैं ना कि हम किसी इंस्टीट्यूट नहीं जाके वो चीज़ सीख सकते, आपने सिंपल एक काम करना है, आपने यूट्यूब पे जब आप मेरा ये व्लॉग देख रही हैं ना, तो जब अगर आपको ये व्लॉग मिल गया है, तो आप यूट्यूब पे कुछ भी ढूँढ सकती हैं। सिर्फ़ आपने लिखना है, आपको एक लिखना आना चाहिए होगा। आजकल तो फ़ोन में इतनी अच्छी सर्विस है मैं सिर्फ़ मतलब और फ़ोन्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फ़ोन में एक बटन है उसको प्रेस करो ना, सिर्फ़ बोलो तो वो उधर टाइप कर देता है। तो आपने अपने फ़ोन पे वर्ड्स जो आपको ढूँढने हैं, पेंटिंग हो सकती है, निटिंग हो सकती है, होम एंड डेकोर हो सकता है, आपको होम एंड डेकोर का शौक है, आप पिंटरेस्ट पे जाएँ, आपको कुकिंग का शौक है, आप यूट्यूब पे जाएँ, आपको इंस्टाग्रामर मतलब इंस्टाग्राम पे काम करना है, आप इंस्टाग्राम पे जाएँ। जो करना है उसको आपने पैशन को फ़ॉलो करना है। फिर मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि हमें बड़ा दिल चाहता है कि हम घूमने जाएँ बच्चों के साथ, फिरें, लेकिन हमारी बजट जो है ना जेब इजाज़त नहीं देती। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था मेरी खाला हैं, यानी ये इतनी इम्प्रेसिंग चीज़ है कि आप जब उनसी उनकी ये मतलब ये चीज़ सिर्फ़ आपको पता चलती है, वो पूरे साल कमेटी डालती हैं और उसके बाद अपने बच्चों को छुट्टियों पे घुमाने लेकर जाती हैं। तो आप अपने बच्चों के लिए कमेटी डालें। कमेटी नहीं डालती, अपने ही घर में एक डब्बे के अंदर पैसे डालना शुरू कर दें कि ये मेरे ना बच्चों के घूमने के पैसे। ज़रूरी नहीं है आपने बहुत मतलब दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके घूमना है, आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर लें। इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा, हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है, आपको कहीं बाहर जाने की नीड ही नहीं है। तो आज से आपने ये सोचना है कि अगले साल मैं अपने बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में अभी अच्छे खासे 6-7 महीने मैं बच्चों को यहाँ लेकर जाऊँगी और उसका एक बजट बना लें।
और यूट्यूब पे देखें, सीरियसली गूगल पे लिखें, आपको पता चल जाता है फलानी जगह पे जाने के इतने खर्चे होते हैं। आप उतने पैसे हर महीने थोड़े-थोड़े करके अलग करें और जाएँ, अपने बच्चों को लेकर जाएँ, क्योंकि जब आप एक राउंड लेकर आती हैं, घूम के आती हैं, आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। फिर जो क्वेश्चन मुझे बहुत सुनने को मिला था वो था कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करें। आपको अल्लाह ताला ने आपको फालतू नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को बिल्कुल फालतू नहीं बनाया। हर बंदे में कोई ना कोई एबिलिटी होती है, किसी में कोई होती है, आप अपनी वो एबिलिटी पहचानें। पहचानें अपने आप को कि किस तरह से आप अच्छे हो सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैं एक क्लास में थी, मैं पढ़ती थी, मतलब वो क्लास थी सारी, तो उसमें ना मतलब एक खातून हमेशा क्वाइट रहती थी। तो सबने ना अपनी-अपनी एक-एक अच्छाई बताई कि आई कैन डू दिस एंड आई कैन डू दैट एंड उसने कहा कि मेरी राइटिंग अच्छी। वो बहुत खामोश रहती थी। यू वोंट बिलीव कि जितने भी सर्कुलर, जितने भी इस टाइप की चीज़ें जाती थी, वो उस खातून की राइटिंग में जाती थी, हत्ता कि वो सबसे खामोश रहने वाली बंदी थी उस पूरी क्लास में। बट राइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि वो लोगों को पागल कर देती थी वो राइटिंग कि यार ये कितना खूबसूरत इन्विटेशन लेटर है। सो अपनी एबिलिटीज़ को ट्रस्ट करना सीखें। वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। बट जब उनको बुलाया जाता था ना कि ये इन्होंने लिखा है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तो अपनी अच्छाई, अपनी एबिलिटी को आपने खुद पहचानना है, दुनिया ने आपको नहीं बताना। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अपने आप को नेगेटिविटी से निकालें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी बता रही हूँ। मैं स्टडी पढ़ रही थी कि कोई नेगेटिव बंदा होता है ना, नेगेटिव बंदा, वो आपसे हाथ मिलाता है ना, तो उसकी नेगेटिविटी 2 दिन तक आपकी बॉडी से नहीं निकलती। उसका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है। नेगेटिव, देखिए प्यार होता है ना, उससे शदीद नफ़रत होती है। उसकी आप सिर्फ़ एक नॉर्मल चीज़ देख लें ना, नफ़रत एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक जो है ना एक यू कैन से कि फीलिंग है, लव से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसी तरह ना नेगेटिविटी पॉज़िटिविटी से बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर कोई नेगेटिव बंदा आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में है, वो कोई भी हो सकता है भई, मैं ना रिश्तों के नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोग फिर कहेंगे कि मेरे फलाँ इस तरह है, मेरे ये इस तरह है। तो जब आपको पता है ना कि वो बंदा है ही इस तरह, तो फिर उसके रोना-धरोने की क्या ज़रूरत है? आपने आज से अपने आप को पॉज़िटिविटी की तरफ लेकर आना है। अगर आप उस बंदे के साथ घर में भी रह रही हैं या वो बंदा आपकी ज़िंदगी में भी है, तो आपने अपने आप को डिसएंगेज करना है बहुत से मैटर्स में। लेट देम स्पीक। मुझे किसी ने कहा कि जो नेगेटिव बंदे के साथ मैं रह रही हूँ, वो अगर मैं दूसरे कमरे में भी जाती हूँ, तो वो मेरे पीछे आ जाती है या आ जाता है। तो क्या करना है आपने? लेट देम, अपने कानों को बंद कर लें, लेट देम स्पीक। जब तक चिकने गढ़े नहीं बनेंगे ना, पश्तो में कहते हैं वड़ मंगए, आप कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएँगे। सो नेगेटिव लोगों से डिसएंगेजमेंट स्टार्ट करें। जो लोग अपनी अच्छी बातें, मतलब खुशी की बातें आपसे छुपाएँ और आप में सिर्फ़ नेगेटिविटी फ़ीड करते जाएँ ना, ऐसे लोगों को तो सबसे पहले कुंडी लगा देनी चाहिए, सबसे पहले टाटा बाय-बाय कर देनी चाहिए। तो आपने अगले साल अपनी इस चीज़ पे काम करना है कि जो लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत नेगेटिव हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल एलिमिनेट, आहिस्ता-आहिस्ता डिसएंगेज करके करना है। ये नहीं कि एकदम ही ख़त्म कर दिया, आहिस्ता-आहिस्ता उनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो लोग इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में रहें। ऐसे लोगों से कोशिश करें कि हाथ नहीं मिलाएँ, क्योंकि नेगेटिविटी आप में ट्रांसफ़र होगी। तो कहाँ फिर उनकी बातें जो आपके दिमाग में फिर गूंजती रहती हैं। सो ये जितने भी मैंने आज आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपने बहुत गौर से सुनना है और जो-जो प्रॉब्लम्स आप अपनी ज़िंदगी में आज के टाइम पे, आज के दिन फेस कर रही हैं, वो आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस करना है, मैनिफेस्ट करना है कि अगले साल इस वक़्त तक मैं इस चीज़ से छुटकारा पा चुकी होंगी और मैं अपनी ज़िंदगी को सुधार की तरफ ला चुकी होंगी। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।